अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मदीना मुनव्वरा में एक मौजूदा हुकूमत जाती है अपने वक्त के साथ और वहाँ पर जाकर क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो पहले से ही मौजूद थे उम्रे की अदायगी के लिए। और उन लोगों ने जब ये इस पूरी कुनबे को देखा तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से शोर जो है वो करना शुरू कर दिया। लोटे गद्दार और इस किस्म के नारे लगाना शुरू कर दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इसके नारे लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये जो एक्ट हुआ है ये कैसा है। ये बहुत गलत है। हम बिल्कुल इसको जो है वो बढ़ावा नहीं देंगे क्योंकि सियासत अपनी तरफ, हर काम अपनी तरफ, लेकिन मस्जिद नबवी की जो तकद्दुस है मस्जिद नबवी का, उसको पामाल होने की ना तो हम इजाजत देंगे ना ही इसको बढ़ावा देंगे। बिल्कुल ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन नाज़रीन, क्या कहते हैं ना कि जैसा करो वैसा भरो। अगर हम बात करें 2019 की, तब इमरान खान गए थे वहाँ पर और लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए थे कि जनाब सदका चोर यहाँ पर आ गए हैं, ये सदका खाने वाले लोग हैं। और तब मरीम नवाज का ट्विटर जो है वो एकदम एक्टिव हो गया था, बिल्कुल एक्टिव हो गया था। और फिर उन्होंने जवाब दिए थे कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और देखें इनके साथ क्या हो रहा है कि लोगों ने इनको वहां पर भी नहीं बख्शा। तो फिर वक्त तो इस हाथ दो और उस हाथ दो, जैसे जैसे किसी के लिए हम सोचते हैं वो चीजें हम पर भी लागू होती हैं और उनसे हमें भी गुजरना पड़ता है। सो आज बिल्कुल ऐसा हुआ कि ये जो मैं कोट कर रही हूँ बात कि जैसा करोगे अब वैसा भरोगे, बिल्कुल वैसे हुआ। आज लोगों ने नारेबाजी की और इसको फिर जोड़ा जा रहा है हुकूमत के साथ। हुकूमत के साथ जोड़ के इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये तो इन्होंने खुद से करवाया है, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग हुकूमती जो इस वक्त पीटीआई के लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। और इससे पहले शेख रशीद साहब ने कहा था कि ये लोग जाए उम्रा करने, इनको पता चलेगा कि वहां पर क्या होता है और क्या नहीं होता, इनकी किस तरह से दुर्गत बनाई जाती है और किस तरह से इनको जो है वो इज्जत दी जाएगी। अब लोग समझते हैं कि आज का दौर कैसा है, चीजों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कि चीजों को एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। कल जब इबाद इकबाल में इमरान खान आए थे तो तब भी तो उन्होंने कुछ इशार, मजहबी इशार पढ़े थे और उसको पीएमएलएल के जो एक सेल है, नून लीग का एक सेल है, उन्होंने उसको ट्रीट करके इस तरह से पेश किया कि जैसे वो कह रहे हों कि जी देखो ये तो बड़ी बेहुरमती कर दी। और दूसरे दिन जो है वो ये कार्ड जो है वो खेल दिया गया। तो इन्हें मस्जिद नबवी का कार्ड इन लोगों ने खुद खेला और डाल इमरान खान पे दिया, क्योंकि परवेज शेख रशीद साहब ने ये कह दिया था कि पहले से कि जाएं वहां पर जाके देखें इनके साथ क्या हालात होते हैं। और उसको तोड़ जोड़ कर जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करके पेश कर दिया गया और जिम्मेदार इनको बना दिया गया। देखें, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वही लोग तो उम्रे की अदायगी के लिए वहां गए हैं। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो समझते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से किया है, किस तरह से अदम एतमाद लाए गए, किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मुदाखलत हुई है, किस तरह से मुल्क के अंदर साजिश हुई है, किस तरह से ये फैसला करवाया और किस तरह से इमरान खान को उतारा गया। वहां पर जाने वाले लोग भी तो वही जानते हैं ना। तो उन्हीं लोगों ने फिर नारेबाजी कर दी और ये अल्टीमेटली सारे का सारा मुद्दा जो है वो इमरान खान पर डाल दिया गया। अच्छा जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये लोग वहां पर गए क्या करने थे। नाज़रीन, दो वजूहात थी जिसकी वजह से ये लोग गए थे। एक तो उम्रे की अदायगी करने के लिए गए थे शहबाज शरीफ साहब और इनका पूरा वफ्द, क्योंकि पहले 80 लोगों का था। जब ये भांडा फूटा कि ये तो हुकूमत के पैसों पर जा रहे हैं तो बाद में फिर उनको लेकर भी नहीं गए। चंद लोग थे इनके साथ मौजूद और वहां पर ये लोग चले गए उम्रे की अदायगी के लिए। और उसके बाद एक 3 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की बात करनी थी इन्होंने सऊदी हुकूमत से। और पहले जो कर्जा लिया था उसके लिए कुछ टाइम जो है मजीद चाहिए था, टाइम भी लेना था। और कर्जे की जो कीमत है वो भी थोड़ी सी बढ़ानी थी इन लोगों ने। जो उस पर अब क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते कि अब क्या होगा। क्या एक पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो वहां पर जाता है और उसी मुल्क के लोग जो है वो चोर चोर का नारा लगा देते हैं, तो क्या ये वो इज्जत रह जाती है? क्या हम हाथ फैला सकते हैं? क्या हम बात कर सकते हैं वसूख के साथ? जब हमारे मुल्क के लोग हमें चोर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, लोटे कहेंगे, तो फिर दूसरे मुल्क के लोगों से जब हम मांगने के लिए जाएंगे, कर्जा लेने के लिए जाएंगे, तो क्या वो हमारी बात उस तरह से सुन पाएंगे जिस तरह से एक मुल्क के वजीर आजम की बात सुननी चाहिए थी?
अब इस पर क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते। अलबत्ता ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, इसको हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहते। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पमाल करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए, और वही किया। हमें तो डर था कि जब ये लोग वहां जाएंगे वहां ऐसा वैसा जरूर कुछ होगा। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि ये तो चले आज हुआ है, इससे अगर 10 दिन 15 दिन हम पीछे चले जाए, जैसे अदम एतमाद लाई गई, आपने देखा कि वहां पर सऊदी अरेबिया में एक उम्रा अदा कर रहे थे दो मियाँ बीवी, उनकी जो वीडियो है वो भी वायरल हो गई थी। वहां पे उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर में ये मुकदमा जो है वो दे दिया था और कहा था कि इस मुकदमे का जो फैसला है हम यहाँ से लेंगे। तो लोगों को तो पहले बहुत ज्यादा एग्रेशन, गुस्सा जो था वहां पर मौजूद था, और वो लोगों ने फिर निकाल दिया इन लोगों के ऊपर। बहरहाल इसका इम्प्रेशन जो है वो बहुत बुरा पड़ा। दूसरे ममालिक ने भी देखा, सऊदी अरेबिया ने भी देखा। अलबत्ता अब सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा स्टेप लिया, वो जाहिर है एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसको ये फैसला लेना ही था और उन्होंने ये फैसला ये लिया कि वहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी तादाद में लोग मौजूद थे, तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग वहां पर मौजूद थे, और ये कंफर्मेशन भी अब कर दी गई है कि उनको सजा दी जाएगी। अल जजीरा ने भी लिखा है, और ये बड़ी अंदर के हमारे जो जराए हैं उन्होंने हमें खबर दी है कि अब उनको सजाएं भी मिलेंगी, उनको जो है फाइन भी होगा, 5 साल कैद भी वहां पर जो है वो भुगतेंगे, और आइंदा के लिए उनको वहां पर आना जो है उनका बिल्कुल उनको नाअहल कर दिया जाएगा, वहां पर आना जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ये उनकी सजा होगी। लेकिन सऊदी हुकूमत से हम भी अपील करते हैं कि देखिए वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद थे वैसे ही वो लोग आए हुए थे, और आपको पता है 27वीं की रात गुजरी है तो लोग इबादत करने के लिए भी वहां पर आए हुए थे, सिर्फ इन्हीं को जो है वो टारगेट करने के लिए नहीं आए हुए थे, वो लोग भी वहां पर मौजूद है। आपने सबको पकड़ लिया, और वहां पर अगर इस तरह से आप उनसे जुर्माना भी लेंगे, उनको जेल में भी डालेंगे, और आइंदा के लिए उनके ऊपर जो है वो पाबंदी भी लगा देंगे, तो ये गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। इस पर थोड़ी सी आप लोगों को नजरसानी करनी चाहिए। बाकी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने अब अच्छा, मैं ये एक बात बताती चलो इससे पहले कि खान साहब की तरफ हम बढ़े। जो हमारे मुल्क के इमरान खान के जो साथी हैं, पीटीआई के जो अरकान हैं, उनका ज़रूर कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए। उन लोगों को भी ये कह देना चाहिए कि यहाँ पर जाकर जो है वो इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं है, क्योंकि मस्जिद नबवी का तकद्दुस है, उसकी इज्जत है, उसको पमाल नहीं करना चाहिए। उनका अभी तक कोई ऐसा बयान जो है वो सामने नहीं आया, तो बयान सामने आ जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जितने भी लोग हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, उनको बयानात देने चाहिए, क्योंकि मस्जिद नबवी का तकद्दुस जो है वो पमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी यहाँ पे बताती चलूँ कि वहाँ पे बहुत लोग मौजूद भी थे नाज़रीन। उन लोगों ने, आजकल का दौर तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और चीज़ें जो है वो फ़ौरन से फ़ौरन सामने आ जाती हैं, और इसी तरह से हुआ। बहुत सी लाइव वीडियोज़ भी हमें मौसूल हुई, जिसमें दिखाया गया कि बिल्कुल मस्जिद नबवी के अंदर ये वाक़या नहीं हुआ, बाहर हुआ है। यहाँ पर शटल, वहां पर छोटी गाड़ियां, और लोग मौजूद थे, लोग जूते पहनकर आ जा रहे थे, मार्केट थी बकायदा, वहां पर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ पर तो सऊदी अरेबिया ने, सऊदी हुकूमत ने स्टेप ले लिया, और इन लोगों ने भी बड़ा वावेला मचा दिया कि जी वहां पर आके हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अगर हम लंदन की बात करें तो वहां पर कौन कौन जाके किसी को कहता है, वहां पर भी तो लोग मौजूद होते हैं। अब जैसा करना है वैसा भरना है, जो लोग जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान के पैसे को लूटा गया, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने सब कुछ किया, तो आप क्या समझते हैं, जो आप बोगे कुछ और काटोगे कुछ और, तो नाज़रीन ऐसा होना तो नामुमकिन होता है। बहरहाल फिर भी एक बार मैं फिर से यहाँ पर कहते चलूँ कि मस्जिद नबवी का जो तकद्दुस है उसको पमाल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर खामोशी के साथ अपनी इबादत करनी चाहिए, कभी भी उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।